हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे और आप पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, राइट। हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सेशन चल रहा था, क्लास 12th का 11 वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम कैसे बनाए जा रहे हैं आरडीएनए, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बात की थी। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की थी, फिर सेकंड वीडियो में हमने जो जो टूल्स की हमें ज़रूरत थी वो टूल्स की बात की थी, और हमारा फाइनली ये थर्ड वीडियो है। और अगर हम वन शॉट की बात करें तो ये सेकंड वीडियो है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि टूल्स तो हमने रख लिए थे सारे, जिनमें से एंजाइम्स थे, क्लोनिंग वेक्टर थे, और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स था, जिसे हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रख ली थी। अब उसके बाद हम इनका इस्तेमाल करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे, एक हाइब्रिड डीएनए तैयार करेंगे, जिससे आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगा, चाहे वो प्लांट, एनिमल या माइक्रोब्स या कोई हमारे एनिमल लाइफ में यूजेबल प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। लिविंग नॉन लिविंग दोनों टाइप का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। अब बनाने की प्रोसेस के अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है प्रोसेस, आरडीएनए प्रोसेस, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस। इसमें कौन कौन से स्टेप पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर डायग्रामेटिकल चीज़ें हम समझेंगे। तो पहले स्टेप की बात करेंगे, फिर डायग्राम की बात करेंगे, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो आपको पता होगा कि आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किसने किया था, मतलब बनाया किसने था। तो सबसे पहले ट्राई आउट किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्टैनले कोहेन और एक थे हर्बर्ट बॉयर। इन 1972 में इन्होंने क्या किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश की थी, पहली बार, फर्स्ट टाइम, क्लियर है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट आरडीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, राइट, इन 1972 में, क्लियर है। आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम एक्चुअल में प्रोसेस के अंदर। देखिए, डेफिनेशन वगैरह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो अलग अलग स्पीसीज के या सिमिलर स्पीसीज के अलग अलग डीएनए को हम जब कंबाइंड करते हैं तो बन के आने वाला डीएनए हमारा हाइब्रिड डीएनए होता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है। तो ये हमने पहले बात की थी। अब चल रहा है प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, चॉइस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। आपको एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस ऑर्गेनिज्म का आप क्या कर रहे हो, एक आरडीएनए तैयार कर रहे हो। जैसे मान लो ह्यूमंस का कर रहे हो, ह्यूमंस का, एनिमल का कर रहे हो, एनिमल का, प्लांट का कर रहे हो, प्लांट का, और अगर कोई ईस्ट का कर रहे हो, ईस्ट का, फंगस का कर रहे हो तो फंगस का ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करोगे, और अगर माइक्रोब्स का कर रहे हो तो माइक्रोब्स का। तो वही इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है कि एन ऑर्गेनिज्म targeted for rDNA preparation is chosen depend upon availability requirement of source, it may be plant, animal, yeast, right। सिंपल कह रहा है कि हम आरडीएनए को टारगेट करके हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे, जिसका हमें तैयार करना है। क्या तैयार करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है? आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए के अंदर अब हमारे पास ये मॉडल ऑर्गेनिज्म आ गया, अब हम उसका सेल आइसोलेट करेंगे। सेल आइसोलेट करेंगे, उसके बाद हमें उसमें से डीएनए निकालना है। तो निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल को लाइसिस करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और लाइसिस करने के बाद हमें लाइसिस करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो सेल वॉल को लाइसिस करने के लिए आपको पता होगा कि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग सेल वॉल होते हैं। ईस्ट में देखो काइटिन, और प्लांट में देखोगे तो सेलुलोज, एनिमल में अगर बात करो या एनिमल की बात करोगे तो लाइसोसोम, और बैक्टीरिया की बात करोगे या बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए लाइसोसोम है, और एनिमल के लिए हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसडीएस, सोडियम डोडासाइल सल्फेट, और एसएलआर, सोडियम लॉरेसिल सल्फेट। तो हमने पहले वॉल को तोड़ा, और इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म को तोड़ने के लिए एसडीएस और एसएलआरएस यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमने आपको बता दिया, सोडियम डोडासिल सल्फेट, सोडियम लॉरेसिल सल्फेट। हमने अगर बात की है बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए तो लाइसोसोम या लाइसोजाइम, और दूसरा काइटिनस की वॉल को तोड़ने के लिए
एक तरीके से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, काइटिनेज जो कि फंगस में पाया जाता है। और इसके बाद हम अगर बात करें प्लांट की वॉल को तोड़ने के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लांट की वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज, राइट। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें, इसी के अंदर दो तीन चीज़ें और होगी। हमें तो डीएनए चाहिए, तो हमें आरएनए और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आरएनए को तोड़ने के लिए हमने क्या लिया, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएच, जो कि आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। और फिर इसके बाद प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको डीएनए को आइसोलेट करने के लिए जो भी कंपोनेंट है उसे लाइसिस कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद उसे वॉश करने के लिए, आइसोलेट करने के बाद उसे क्लीन करने के लिए हमें एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डीएनए को वॉश करने के लिए एथेनॉल ले लेते हैं। इस तरीके से हमारा डीएनए क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है, जिसे हम अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या है आपको दोस्तों, लाइसिस ऑफ जीनोमिक डीएनए इनटू फ्रेगमेंटेड। हमारा जो डीएनए मिला हुआ है, अब हम उतना बड़ा डीएनए तो हमें चाहिए नहीं, हमें वो स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक या टारगेट हमें डीएनए चाहिए, जिससे हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, या जिसको मिला करके हाइब्रिड डीएनए बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने उसे लाइसिस कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। और फिर हमें जितने लेंथ का डीएनए चाहिए या जो डीएनए चाहिए उसे हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर प्रिपेयर परफॉर्म्ड बाय incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme for the specific enzyme। restriction enzyme का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए सेगमेंट्स है, जीनोमिक डीएनए, हम उसे बीच बीच से लाइसिस कर देंगे, तोड़ देंगे। इसको मैं डायग्रामेटिकल थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा। लाइसिस कर देंगे, लाइसिस करने के बाद हमारा डीएनए जो आएगा वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आ जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए रन इनटू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। रन क्यों कराते हैं दोस्तों, इसको इसलिए करवाते हैं कि भाई हमें जो सेगमेंटेड लेंथ का डीएनए चाहिए या फ्रेगमेंटेड लेंथ का डीएनए चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगा, हमें इसका मतलब पहले इसमें डाल के और उसे मिक्स करके उसे सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें ये एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है, टूल्स है, जिसके अंदर हम दो तीन तरीके का जेल डालते हैं। या तो पेज डालो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम PAGE बोलते हैं, या तो PEG बोलो, पॉलीएथाइल PEG पॉलीएथाइल ग्लाइकॉल, ठीक है ना। तो या तो हम इसको डाल सकते हैं, PEG डालो, या तो क्या डालो, PAGE, ठीक है ना, ये डाल सकते हो। इन दोनों में से हम जेल इस्तेमाल करके और डीएनए को रन करा के उसको हम क्या करेंगे, जो हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस का डीएनए चाहिए उसे हम टारगेट करेंगे, और टारगेट करने के बाद उसे आइसोलेट कर लेंगे। हमें जितने लेंथ का चाहिए, 10 KB, 20 KB, 50 KB, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे ही रन कराते हैं तो वो लेंथ वाइज ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक साइड लोडर डला होता है, एक साइड सैंपल डाले होते हैं। तो लोडर क्या करता है, हमारे डीएनए को, फ्रेगमेंटेड डीएनए को उनके लेंथ के हिसाब से अरेंज करवा देता है, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्लिक जीन, ठीक है ना। अब हमारा जो सेगमेंटेड डीएनए मिला हुआ है, तो अब हम उसे क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे, मतलब उसे और मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों करवाएंगे दोस्तों, इसलिए कि मान लीजिए हमारे पास सैंपल कम है और हमें एक बार में रिजल्ट नहीं आया, तो 2 बार 4 बार करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस सैंपल का, ये जो टारगेटेड डीएनए है उसका मल्टीपल फॉर्म बना लेते हैं पीसीआर का इस्तेमाल करके। पीसीआर ये क्या है दोस्तों, अगला एक हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। बस अभी इतना सिंपल समझिए कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करवाना या उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए एक तरीके से टूल्स है, एक तरीके से कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, राइट। तो हमने बात की किसकी, एम्पलीफिकेशन की। तो एम्पलीफिकेशन के अंदर हम जो हमारा टारगेटेड डीएनए है हम उसे क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और आइसोलेट करने के बाद हम उसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे पीसीआर की हेल्प से, है ना। क्यों करवाएंगे, हमने बता दिया कि हमारा, ताकि एक एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो हमारे पास 2-4 सैंपल और रहें, इसलिए हम ऐसा करते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अटैचमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब हमारा जो सेगमेंटेड डीएनए मिला हुआ है,
अब हमें आरडीएनए अगर तैयार करना होगा तो ऐसे तो आरडीएनए तैयार नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन साइट अटैच करनी पड़ेगी, जो रिस्ट्रिक्शन साइट जिसे हम क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। और उसके अलावा हम और क्या उसे बोल सकते हैं एक तरीके से, सेगमेंटेड डीएनए को जोड़ने वाला एक लिंकर, ठीक है ना, जिसको हम पॉली लिंकर भी बोलते हैं, एडॉप्टर भी बोलते हैं, या होमोपॉलीमर टैल भी बोलते हैं। हम उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम डीएनए फ्रेगमेंट में हम ले जाके अटैच कर देंगे, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, राइट। हमने क्या किया, उसे ले जाके अटैच कर दिया। द डीएनए फ्रेगमेंट अटैच्ड रिस्ट्रिक्शन साइट ऑब्लिक सीक्वेंस एज अ क्लोनिंग साइट एडॉप्टर पॉलीलिंकर एंड होमोपॉलीमर टैल, ठीक है ना। इसे हम लाइगेट बाई लाइगेज एंजाइम, लाइगेशन कर देंगे लाइगेज एंजाइम के थ्रू। लाइगेज एंजाइम को हम पहले ही बताते हैं इसे बायोटिक ग्लू भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ सुटेबल वेक्टर। देखिए अब हमारा डीएनए तो तैयार हो गया, जो टारगेटेड डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है। अब उसे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे जो उसे ले जाए, है ना। भाई मटेरियल है, मटेरियल का कोई ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। तो ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक मॉडल ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे और उससे एक वेक्टर निकालेंगे, सुटेबल वेक्टर जो इसे ले जाए, ठीक है ना। वेक्टर भी हमने कई तरीके के बताए थे आपको, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बाईएसी, बीएसी, एचएसी, पीयूसी, है ना। ये सब हमने क्या बताए थे, एक तरीके से प्लाज्मिड बताए थे, जिनमें से हम प्लाज्मिड हम इसमें क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हम सबसे सुटेबल प्लाज्मिड सेलेक्ट करेंगे PBR332, है ना। हम इस वेक्टर को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था हमने उसे ले जाके लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐड कर दिया। किस एंजाइम की हेल्प से, किस एंजाइम की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी केवल हम वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। द वेक्टर आर मॉलिक्यूलर कैरियर विच कैरी द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। इसका काम कुछ नहीं है, डीएनए को कैरी करने में हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक कट एंड ligation of DNA with vector, ligation of DNA with vector। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ R हो गया, यहाँ पे ligation TION रहेगा, ये ठीक है। ligation of DNA with vector, राइट। हम वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। पहले कट लगाएंगे फिर अटैच करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक कट में 2 तरीके का कट बताया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करेगा, उसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ये 2 तरीके का कट लगा, एक ब्लंट कट और एक स्टिकी कट। ब्लंट कट तो हमें यहाँ लगाना नहीं है ना। हमें कैसा लगाना है, स्टिकी कट, ताकि ये हुक की तरह एक तरीके से हमारा सेगमेंटेड डीएनए को कट करे और वेक्टर को, ताकि वो जाके अटैच हो जाए। स्टिकी कट ही लगाएंगे आरडीएनए में, तभी वो स्टिक होगा, अदरवाइज स्टिक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। तो हमने क्या किया, द डीएनए फ्रेगमेंट बोथ आर cut by using some restriction enzyme and to produced sticky cut ligated by ligase enzyme and formed rDNA oblique recombinant DNA। क्लियर है। हमने सीधे क्या कर दिया, ले जाके कट लगा के अटैच भी कर दिया इसी प्रोसेस में। आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कट के बाद लाइगेशन वाला स्टेप अलग से लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, इसलिए हमने साथ में अटैच कर दिया, कट भी लगा दिया, अटैच भी कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, चॉइस ऑफ सुटेबल होस्ट। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने आरडीएनए तो तैयार कर लिया। आरडीएनए तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, एक होस्ट सेलेक्ट करेंगे, एक ब्लैंक बॉडी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर उसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। अगर ह्यूमंस के अंदर करवाना तो ह्यूमन की बॉडी, प्लांट को करवाना प्लांट की बॉडी, या कोई अन्य एनिमल अदर एनिमल को करवाना है तो अदर एनिमल को भी ले सकते हैं। साथ में उसके साथ साथ आप किसी माइक्रोब्स को लेना उसको भी ले सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम उसे क्या करवाएंगे, उस होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो पहले तो होस्ट सेलेक्ट कर लिया, होस्ट, द host cells are those cells which are used for the transformation of rDNA in host cell, either prokaryotic or eukaryotic cell depend upon the carrier, ठीक है ना। हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होस्ट
हम अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में माइक्रोब्स आएंगे, यूकैरियोटिक में प्लांट, एनिमल, यही सब आएंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन द आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे होस्ट सेल। दोस्तों ये सेल थोड़ा सा रफ हो गया था। होस्ट सेल को हम क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। क्या करके, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो यूकैरियोटिक है तो प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन मेथड। उसके अलावा हमने और बताए थे आपको माइक्रो प्रोजेक्शन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, है ना, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये इन मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो सुटेबल हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल होस्ट सेल एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए नीड टू एक्सप्रेस formed multiple copies into host cell sometime not expressed, ठीक है ना। तो हम मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, होस्ट सेल में डाल देंगे, ताकि ये मल्टीपल कॉपी बनाए बाय द एक्सप्रेशन एंड नॉन एक्सप्रेशन। अगर वो कॉपी बना रहा है तो एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं बना रहा तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था एक प्रोसेस। इसे हम थोड़ा सा आइए डायग्रामेटिकल से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके बाद हम इसे रिवाइज करके एंड करेंगे, राइट। देखिए ये है हमारा एक चॉइस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। हमने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ले लिया, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जीनोमिक डीएनए है, ठीक है ना। मॉडल ऑर्गेनिज्म से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, सेल के अंदर ये हमारा जीनोमिक डीएनए, राइट। इसके बाद हमने इसका जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन के लिए हमने बोला था कि सेल वॉल को तोड़ने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हिसाब से हम यहाँ पे एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम, अगर प्लांट का है तो सेलुलोज, और अगर फंगस का है तो काइटिनेज। ये अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो आरएनए और प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमने आरएनएज और प्रोटीनेज का इस्तेमाल करके इसे लाइसिस कर दिया, और हमारा एथेनॉल से वॉश करके डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया। तो ये हमारा जीनोमिक डीएनए जिसे हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब जीनोमिक डीएनए जब हमारा आइसोलेट हो गया, तो आइसोलेट करने के बाद हमने फ्रेगमेंटेड ऑफ जीनोमिक डीएनए को हमने फ्रेगमेंटेड में कन्वर्ट कर दिया बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसका इस्तेमाल करके, बाय आरई, ठीक है दोस्तों। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको कट किया तो ये छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंटेड में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें अपना टारगेटेड डीएनए ऑब्टेन करने के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराना पड़ेगा। तो ये वो टूल से देख लीजिए जिसके अंदर हम इसे क्या करवाएंगे, रन कराएंगे। तो हमने जैसे ही डीएनए डाला तो ये हमारा लोडर है और ये हमारे सैंपल हैं। जो हमारे फ्रेगमेंटेड डीएनए वो ये हैं, और ये हमारा क्या है, लोडर है। तो लोडर ये बताएगा कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है किस किस लेंथ का आया है और वो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों हमें दिखेगा कैसे, तो जब हम इसमें यूवी रेज डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे बैंड दिखेंगे, कलरफुल बैंड। और वो कलरफुल बैंड किसकी वजह से दिखते हैं, ईटीबीआर की वजह से, ईटीबीआर की वजह से, इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से दिखता है, ठीक है ना। ये ब्रोमाइड एक प्रोब है जो कि क्या करता है, हमारे डीएनए से अटैच होकर के कलर प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ जहाँ हमारे बैंड मिले होंगे वहाँ कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ हमें डीएनए के फ्रेगमेंट मिले हैं। अब अगर मान लीजिए हमें एक बार में नहीं मिलता तो क्या करेंगे, तो हम 2 बार 3 बार, जितनी बार में हमें मिलेगा हम उतनी बार में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो रन कराया, रन कराने के बाद हमने अपने लेंथ के हिसाब से डीएनए को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अपने लेंथ के हिसाब से अरेंज होते जाए। जैसे ये 500 केबी है तो ये दिख रही 400, 300, 200, 100, इस तरीके से ये लेंथ वाइज अपना क्या करते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे। जो ज़्यादा लेंथ वाले दूर तक ट्रेवल करेंगे, जो कम लेंथ वाले हैं वो सबसे नियरेस्ट रहेंगे, राइट। और लेंथ वाइज ये देख लीजिए अरेंज हो गए, राइट, अरेंज हो गए। अब हमें मान लीजिए चाहिए कितने केवी का, 50 केवी का। तो 50 केवी में हमें 2 डीएनए मिले हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इनमें से दोनों को या एक को हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। हम दोनों मान लीजिए कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों को क्या कर लिया, ये ऑब्टेन कर लिया, राइट। इन दोनों को क्या कर लिया, हमने ऑब्टेन कर लिया। और ऑब्टेन करने के बाद हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेड डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया,
अब चूंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रिक से चलता है इसलिए हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब हम टारगेटेड डीएनए को क्या कर लिया, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलली ये हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट हो गया, और उसी के पैरेलली हम क्या करेंगे, एक सुटेबल वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर उस डीएनए को इंसर्ट करवाना है, और इंसर्ट करवाने के बाद उसको हमें क्या करवाना है, एक तरीके से ट्रांसफर करना है होस्ट सेल के अंदर, राइट। तो ये हमारा सुटेबल वेक्टर हमने ले लिया। अब वेक्टर में हम PBR332 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कौन सा वेक्टर लिया, PBR332 ले लिया, राइट। ये वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस वेक्टर में हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसमें कट लगाएंगे। लेकिन दोस्तों कट लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए में एक रिस्ट्रिक्शन साइट या जिसे हमें बोलते हैं लिंकर अटैच करना पड़ेगा, एडॉप्टर अटैच करना पड़ेगा, ताकि ये डीएनए एडॉप्ट कर पाए। तो हमने देखिए यहाँ पे एडॉप्टर अटैच कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा, एडॉप्टर अटैच कर दिया। एडॉप्टर में से 3 लिया था जिनमें से आप कोई भी ले सकते हो। हमने एडॉप्टर, पॉलीलिंकर और होमोपॉलीमर टैल, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो मान लीजिए हमने एडॉप्टर लिया, एडॉप्टर अटैच कर दिया। अब इस एडॉप्टर में और हमारे वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के कट लगाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के हमने कट लगा दी। कौन सा कट लगाया दोस्तों, स्टिकी कट, स्टिकी कट, ताकि ये जाके स्टिक कर जाए 5 3 से और 3 5 से जाके अटैच हो जाए, राइट। अब जैसे स्टिक कट लगाया तो हमने दोनों को क्या कर दिया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लाइगेट कर दिया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लाइगेट कर दिया। लाइगेट मतलब जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमें जोड़ने के बाद हमारा ये आरडीएनए बन के तैयार हो गया। ये आरडीएनए बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस आरडीएनए को हम क्या करेंगे, एक सुटेबल होस्ट सेलेक्ट करेंगे इसी के पैरेलली। हमने क्या कर दिया, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विथ वेक्टर लाइगेज बाय लाइगेज एंजाइम एंड प्रिपेयर आरडीएनए। आरडीएनए हमारा तैयार हो गया दोस्तों। इसी को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, जिसके अंदर हमें इसे एक्सप्रेस करवाना है, तो हम क्या करेंगे, वो होस्ट सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है ह्यूमंस का, हो सकता है एनिमल्स का, हो सकता है प्लांट का, ये हो सकता है किसी माइक्रोब्स का भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने होस्ट सेलेक्ट किया। अब इस होस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, चॉइस ऑफ सुटेबल होस्ट या ऑर्गेनिज्म। अब इस होस्ट को क्या करेंगे, हम इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट मतलब उसके अंदर अब ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स भी बताई थी। अगर ये प्रोकैरियोटिक है, अगर अब चूंकि हमने बैक्टीरिया लिया तो हम प्रोकैरियोटिक ही लेंगे। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। हम ट्रांसडक्शन का भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कर सकते हैं। तो हमने ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल किया, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का, और इस आरडीएनए को हमने होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये हमारा डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई करेगा, और अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसका मतलब एक्सप्रेस हो रहा है हमारा आरडीएनए, और अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। दोस्तों ये था आपका एक आरडीएनए का प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। आरडीएनए प्रोसेस के अंदर हमने फर्स्ट टाइम किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर 1972 में। हमने स्टेप के अंदर देखा था चॉइस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म एक लेंगे, फिर उसको हम जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करने के बाद लाइसिस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। लाइसिस करने के बाद हम उसे सीक्वेंस करने के लिए हम उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रन कराएंगे। रन करवाने के बाद हम जब वो सीक्वेंस हो जाएगा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे पे लेंथ वाइज, तो हम उसे क्या करेंगे, टारगेटेड डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। टारगेटेड डीएनए को आइसोलेट करवाने के बाद हम उसे क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपी उसकी हमें चाहिए होगी, इसलिए हम उसे एम्पलीफिकेशन करेंगे पीसीआर का इस्तेमाल करके। एम्पलीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जस्ट नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंटेड डीएनए मिलेगा तो हम एक सुटेबल वेक्टर सेलेक्ट करेंगे ताकि उसके अंदर हम इंसर्ट कर पाएँ। लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम एक एडाप्टर भी सेलेक्ट करेंगे ताकि वो एडॉप्ट कर ले। तो हम एडॉप्टर सेलेक्ट करेंगे और डीएनए के साथ अटैच करेंगे, ठीक है ना, जो हमें फ्रेगमेंटेड डीएनए मिला है। अटैच करने के बाद हमने क्या किया, हमने दोनों में कट लगाए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने दोनों में कट लगाए। हमने स्टिकी कट लगाया, और स्टिकी कट लगाने के बाद हमने उसे स्टिक कर दिया। स्टिक किसकी हेल्प से किया, हमने लाइगेज एंजाइम की हेल्प से स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद हमने एक सुटेबल होस्ट सेलेक्ट किया, और सुटेबल होस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो
वो जो आर डीएनए हमारा बना था उसको हमने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने ये डायग्रामेट का प्रोसेस देखा कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंटेड हमने लाइसिस कर दिया, लाइसिस डीएनए को हमने रन करा दिया, रन कराने के बाद टारगेटेड डीएनए को आइसोलेट कर लिया, और ये हमारे सेगमेंटेड डीएनए है, हमने इसमें अडॉप्टर अटैच कर दिया, सुटेबल वेक्टर, वेक्टर में और डीएनए फ्रेगमेंट में हमने कट लगा दी स्टिकी, और उसे आर डीएनए तैयार कर दिया लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, और एक सुटेबल होस्ट सेलेक्ट किया, और इसके बाद हमने उस होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया क्या, आर डीएनए इंसर्ट करने के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा डीएनए कल्चर मीडिया में जैसे ही हमने डाला तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इसका मतलब ये क्या है कि रेप्लिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेस कर रहा है, और ये मल्टीप्लाई अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस नहीं करता। तो दोस्तों ये था आर डीएनए का प्रोसेस। कैसा लगा अभी हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।